हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन में। तो यहाँ मैं एक अस्तर वाले सूट की कटिंग करके आज आपको बताऊंगी। तो ये है मेन फैब्रिक, एक सूट का पीस है जिसे मैंने पूरा 3 हिस्सों में अलग कर लिया है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैंने अस्तर को अच्छे से प्रेस करके बिछा लिया है। सबसे पहले उसे लंबाई में फ़ोल्ड किया है, फिर चौड़ाई में उसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मेजरमेंट भी मेरा साथ साथ चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इसे इतना फ़ोल्ड किया है जितना हमारा हिप साइज़ होता है, तो वो 12 इंच तक काफ़ी रहेगा। तो उसी हिसाब से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मैंने तीरा लिया है, तीरा है 13 इंच, तो उसमें मैंने 6.5 इंच इसमें लिया है और आर्म होल मैंने लिया है इसमें 7 इंच। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी हिसाब से आपको भी इसी तरह ड्रॉ करना है। सबसे पहले अस्तर की कटिंग ही कीजिएगा, ताकि आप अस्तर की कटिंग पहले कर लेंगे तो फिर आपको जब सूट की कटिंग आप करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। बिगनर्स जो है वो इसी प्रकार से करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से फिटिंग भी बैठेगी और उसमें किसी तरह का झोल वगैरह भी नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने दोनों निशानों को लगाया है। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4th भाग में लूँगी 9 इंच और 2 इंच का मैं साथ में मार्जिन भी ऐड करती जाऊंगी। उसके बाद मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी। वेस्ट है 32 इंच, तो 32 का 4th भाग होगा 8, तो यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ और वही 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने 8 इंच लिया है और 8 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर 2 इंच की दूरी और ली है मैंने मार्जिन के लिए। तो यहाँ मेरे चेस्ट और वेस्ट का निशान जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ आगे हिप के निशान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ मार्जिन भी मैंने साथ के साथ ले लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ भी आ रही होगी। तो यहाँ दोनों निशान जब कंप्लीट होंगे, हम 7 इंच की दूरी लेते हुए तीनों निशानों में मैंने 7 इंच की ही दूरी इसमें ली है। तो इसमें भी आप 7 इंच की दूरी लीजिए और फिर यहाँ हिप के लिए एक सीधी लाइन खींच लीजिए। यहाँ हिप पे मैं निशान लगाऊंगी। हिप है 38 इंच, तो यहाँ 9.5 इंच मैं लगा रही हूँ हिप का निशान। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे आप लगा लीजिए। और हिप के लिए आपको ज़्यादा 2 इंच का मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जो है 1.5 इंच का मार्जिन रखिए। यहाँ लंबाई भी मैंने नाप ली है, तो यहाँ 39 लंबाई जो आ रही है, क्योंकि 2 मीटर का ये अस्तर है तो 39 इसमें लंबाई एक तरफ से आ रही है। तो सूट में हम अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ हम इसकी जो लंबाई है पूरी रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले हिप का निशान लगा लिया है और फिर उसके बाद जो तीनों निशान थे हमारे चेस्ट, वेस्ट और हिप, इन तीनों को मैंने मिला लिया है ताकि जब हम कटिंग करें तो हमें इजी हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इन तीनों निशानों को मिला लिया है। अब 2 इंच का मार्जिन जिससे कि रखा है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप कुर्ती कटिंग करें तो आप मार्जिन ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बिगनर्स के लिए ये टिप्स जो हैं काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। थोड़ा सा घबराते हैं अस्तर वाली कटिंग करने के लिए, तो यहाँ मैंने स्टेप टू स्टेप आपको सब कुछ ध्यान से आराम से बताया है। तो यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। तो सबसे पहले आर्म होल जो हमारा 6.5 इंच है उसका मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, सेंटर पॉइंट, और फिर इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई करते हुए ये हम जो बैक का आर्म होल है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम जो फ्रंट वाला आर्म होल है वो भी ड्रॉ करेंगे। इसमें आधा इंच हम अंदर की तरफ दबाते हुए इसे इस तरह से गोलाई करेंगे, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। तो बैक और फ्रंट दोनों के आर्म होल की जो है मैंने निशान लगा ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये इसमें एक मेन पार्ट है जो आपको याद रखना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने निशान लगाया है, तो हम यहाँ पे जो बैक का जो आर्म होल है पहले हम उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे। बाद में हम जब फ्रंट पार्ट कट करेंगे अलग करके, तब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक आर्म होल के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़िएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा स्टिचिंग से और कटिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को एक बार सर्च कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक का जो बैक का पार्ट है वो फ़ोल्ड करके रख लिया है। इसे मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है। जितना हिप साइज़ है आप उसी हिसाब से फ़ोल्ड कीजिएगा, जिससे आपका जो कपड़ा है बच जाएगा और वो आपको स्लीव्स में और नेक फिनिश करने में यूज़ होगा। तो जैसे कि मैंने फ़ोल्ड साइड मैंने आपको बताया था 12 इंच तक मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड किया है। तो जितना आपका हिप है उससे डेढ़ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही आप इसे फ़ोल्ड कीजिए। तो यहाँ मैंने जो सूट होता है उसका बैक पार्ट पहले ही अलग कर लिया था। तो ये पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपने जो अस्तर की आपने कटिंग करी है, आप पहले कपड़े को अच्छे से बिछा के और जितना हिप है उसे उस हिसाब से उसे मोड़ लीजिए कपड़े को, और फिर जो आपने अस्तर अभी कट किया है उसको उस पे अच्छे से बिछा लीजिएगा। कोई सिलवट या सिकुड़ने नहीं रहनी चाहिए, ताकि आप जब कटिंग करें या सिलाई करें तो उसमें झोल ना आए। तो सबसे पहले आप अच्छे से उसे बिछा लीजिएगा, जैसे कि मैंने बिछाया है। और इसे बिछाने के बाद आप इसके साइड में जैसे कि अस्तर है वहीं पर आप जो है कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से और फिनिशिंग से आपकी जो है सूट की कटिंग हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो जो बिगनर्स है वो आप इसी तरह से अगर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एक अस्तर वाला सूट अच्छी फिनिशिंग के साथ सिल पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से आप मतलब अस्तर को कटिंग कर लीजिए। यहाँ मैं नोचेस भी लगाती जा रही हूँ साथ में, ताकि हमारा जो नेक बनाने में हमें आसानी हो। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब मैं एक बार नीचे का हिस्सा भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने जो है नीचे से भी मैं आपको एक बार कटिंग करके दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसे मैं साइड कर दूँगी, जो हमें अभी स्लीव्स के लिए काम आएगा आगे। और फिर जितना मतलब इसमें हमने नाप लिया है उसी हिसाब से आप भी कटिंग कर लीजिएगा। तो ये सूट का हमारा फ्रंट का भाग है, इसे भी मैंने अलग कर लिया था। जो रेडीमेड सूट आते हैं उसमें जो है ये सिलाई लगी होती थी फ्रंट और बैक में, तो मैंने उस सिलाई को खोल के दोनों पार्टों को अलग कर लिया। ये एक पट्टी थी जो हमें नेक बनाने में इसमें लगी हुई थी, तो आप प्लीज़ ये पट्टी भी अलग निकाल लीजिएगा। सबसे पहले अच्छे से कटिंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मेजरमेंट के साथ हम इस पट्टी को भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये पट्टी भी मैंने उधेड़ के उसको अलग कर लिया था। तो ये फ्रंट का पार्ट है, इसे भी मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बैक का पार्ट दिखाया था, इसी तरह से मैंने इसे भी फ़ोल्ड कर लिया था। अब फ़ोल्ड करके जब मैंने इसे रख लिया, इसमें नीचे दामन में काफ़ी अच्छी कढ़ाई दे रखी है। तो इसमें मैं वैसे तो फ़ोल्ड नहीं कर सकती थी इसे, कि जैसे मैंने उसमें कपड़ा बच गया था, तो इसमें मुझे उसके हिसाब से ही इसे फ़ोल्ड करना पड़ा कि दामन हमारा जो है वो सेंटर में आए, उसमें कहीं कम या ज़्यादा ना हो। तो इसी तरह से आप फ्रंट के पार्ट को हमेशा देख के ध्यान से रखिएगा कि इसमें कढ़ाई किस तरह से दे रखी है। और आपको इसी तरह से आप फ्रंट पार्ट को भी अच्छे से बिछा लीजिए पहले, और फिर उसके बाद इस पे अस्तर अच्छे से लगा लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो पिन के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। आप पिनें लगा लीजिए जगह जगह, ताकि आपको ये जो इसमें लगे ना कि भाई ये सिकुड़ जाएगा। पिन लगा सकते हैं आप, या फिर चौक से एज इट इज़ साइड में निशान लगाकर इसको अस्तर को हटाकर भी आप कट कर सकते हैं। दोनों तरीके ही अच्छे हैं। तो इसी तरह से मैंने देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है, और अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस अच्छी लगी हो वीडियो, अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ मेरी फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ स्लीव्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैंने स्लीव्स के लिए जो साइड में कपड़ा दिखाया था, आपको बचाया था, वो कपड़ा मैंने ले लिया है और उसे मैंने अपने आर्म होल के हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मैंने आर्म होल जो थे 7 पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो 9 और हाफ़ 9.5 इंच मैंने इसे बिछा लिया है करके। और यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे जो है नीचे गोलाई लूँगी, और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लूँगी मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद जो है मैं ऊपर से डाउन करूँगी। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर मैं डाउन करूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। डाउन करना बहुत ज़रूरी है, उससे गोलाई काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे इस वाले निशान को जो ऊपर हमने डाउन किया है वो, और नीचे जो हमने गोलाई का निशान दिया है वो, उन दोनों निशानों को तिरछा हम मिला लेंगे। तिरछा मिलाने के बाद जो निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया था, और जितनी लेंथ आपको चाहिए बाजू की, उसी हिसाब से आप इसमें गोलाई
दे दीजिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, आप चाहते हैं कि भाई और आगे देखना, तो मैं इसकी स्टिचिंग वीडियो भी आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी। बस आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर छोड़ना है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लेकर आऊँ। तो यहाँ देखिए मैंने ऊपर जो है गुलाई के साथ उसमें कटिंग कर ली है, और अब मैं यहाँ जो मैंने तिरछा निशान लगाया था वो भी मैं इसे कट कर लूँगी। काफ़ी इजी है अस्तर वाली कुर्ती को बनाना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छे से वो बन जाएगी। तो अगर बिगनर्स हैं आप तो पहले कच्चा कर लीजिएगा दोनों अस्तर को और सूट को रख के, और फिर उसके बाद आप जो है सिलाई कीजिएगा। जो भी आप गला वाला बनाएंगे वो उस तरह बाद में कीजिएगा, तो आप उसे कच्चा कर लेंगे तो उसमें झोल आने के जो चांस है वो ना के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव्स का फ्रंट जो गोलाई देते हैं वो भी मैंने दे दी है। देखिए 1 से 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए आप फ्रंट की गोलाई भी दे सकते हैं। तो स्लीव्स भी मेरी कट हो चुकी है और अब मैं इसे स्टिचिंग के लिए लेकर जाती हूँ।